नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक पोल। दोस्तों, कभी नेता जनता के मसीहा हुआ करते थे, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि जब किसी सांसद को जान से मारने की धमकी मिलती है तो भी जनता सबूत मांगने लगती है। जी हाँ, बात हो रही है गोरखपुर के सांसद रवि किशन की, जिन्हें हाल ही में एक फोन कॉल पर गोली मारने की धमकी मिलती है। धमकी देने वाला खुद को खेसारी लाल यादव का समर्थक बता रहा है। ऑडियो वायरल है, एफआईआर हो चुकी है, लेकिन जनता का भरोसा नहीं है। लोग सवाल कर रहे हैं, क्या ये सब पब्लिसिटी का खेल है या फिर सचमुच अब सांसद तक सुरक्षित नहीं रहे। रवि किशन के निजी सचिव शिवम द्विवेदी को एक फोन कॉल आया। फोन करने वाला व्यक्ति खुद को बिहार के आरा जिले का रहने वाला बताता है। वो कहता है कि रवि किशन यादवों के खिलाफ जो भाषा बोल रहे हैं उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गोली मार दूंगा चाहे जो अंजाम हो। पहले सुनिए ये वायरल ऑडियो। अभी रवि किसनवा कह रहा था कि खेसारी लाल राम को बोले कि राम की मंदिर क्यों बन गई। मैं कह रहा हूँ राम की मंदिर गलत बनी, वहाँ कॉलेज होना था, हॉस्पिटल होना चाहिए। राम हाँ, रिकॉर्ड कर लीजिए। उसके बाद रवि नहीं आ रही, आप कौन बोल रहे हैं? तुम्हारा बाप बोल रहा हूँ, तो समझा दो मत, नहीं वहीं आके मारूंगा मैं। अरे क्या हो गया भाई साहब, क्यों गाली दे रहे हैं फोन पे? वो यादव समाज को कह रहा है कि यादव समाज के सब भक्के हैं। उनके कार्यालय, मेरी बात सुनो शिवम जी, आप उसके कार्यालय से बोल रहे हो, हाँ या ना बोलो? हाँ मैं बोल रहा हूँ, उनका मैं निजी सचिव हूँ, शिवम द्विवेदी मेरा नाम है, बोलिए। हाँ द्विवेदी जी, मैं तुम्हारी पूरी कुंडली मेरे पास है। अच्छा, सुबह कहो मुलाकात भी कर लूंगा, सुबह तुम्हारे पास ही आ जाऊँ। आ जाएंगे तो ठीक रहेगा यादव जी। लेकिन रवि किशन को बुला लो, गोली मार दूंगा तुरंत, चाहे मुझे फांसी हो जाएगी। अच्छा, हाँ, अभी तुम मुझे जानते नहीं हो। जवनिया गांव है मेरा। कौन गांव? यहाँ बाढ़ आई है। जवनिया बिहार। जवनिया, आरा में जवनिया गांव है आपका? हाँ, आरा में अभी ठहरा हूँ, आरा में हूँ मैं। सुना आपने? दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि सांसदों और विधायकों के प्रतिनिधियों के नंबर पब्लिक डोमेन में होते हैं, इसलिए किसी के पास वो नंबर होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन धमकी के अंदाज ने पूरे मामले को राजनीतिक रंग दे दिया। शिवम द्विवेदी ने तुरंत गोरखपुर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। एफआईआर भी हो गई है, अब मामला जांच में है। धमकी के बाद रवि किशन ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। लिखा कि मुझे फोन पर अभद्र भाषा में धमकी दी गई, मेरी माता जी का अपमान किया गया, प्रभु श्री राम के खिलाफ अपशब्द कहे गए। ये केवल मेरे नहीं बल्कि हमारी आस्था और संस्कृति पर हमला है। मैं डरने वाला नहीं हूँ, न मैं झुकूंगा न रुकूंगा, ये मेरा जीवन संकल्प है। उनका ये बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा दिलचस्प था। रवि किशन का पोस्ट सामने आते ही सोशल मीडिया पर दो बड़े सवाल उठ गए। पहला सवाल, अगर धमकी सच है तो फिर आपकी ही सरकार में अब तक धमकी देने वाला गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ है। दूसरा सवाल, क्या ये वाकई धमकी थी या सुरक्षा बढ़ाने की राजनीतिक नौटंकी। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि जितने नाचने गाने वाले हैं सब बीजेपी में असुरक्षित हो गए हैं। निरहुआ, पवन सिंह, मनोज तिवारी, कंगना रनौत, सबको Z+ सुरक्षा चाहिए। जनता की नहीं, अपनी सुरक्षा की चिंता है। ये धमकीबाजी नहीं, नौटंकीबाजी है। यानी विपक्ष का साफ आरोप है कि रवि किशन सुरक्षा पाने और मीडिया हाइप के लिए विक्टिम कार्ड खेलने लगे हैं। कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में अगर बीजेपी सांसद ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या ही हाल होगा। अगर कोई विपक्षी सांसद धमकी की बात कहता तो बीजेपी वाले कहते कि पाकिस्तान चले जाओ। विपक्षी नेताओं ने सवाल खड़े किए, बिहार में डबल इंजन, यूपी में डबल इंजन, फिर भी सांसद तक धमकी से सुरक्षित नहीं। वरिष्ठ पत्रकार प्रभाकर मिश्रा ने भी तीखा सवाल उठाया। कहा कि एक सत्ताधारी सांसद इतना असहाय क्यों दिख रहा है। क्या ये सुरक्षा तंत्र की नाकामी नहीं है? मुख्यमंत्री के गढ़ गोरखपुर में भी अगर सांसद को धमकी मिलती है तो आम आदमी किस पर भरोसा करे। सोशल मीडिया पर जनता का मूड एकदम से बदल गया। कमेंट सेक्शन में लोगों ने जमकर सवाल उठाए। सरकार आपकी, पुलिस आपकी, फिर गिरफ्तारी क्यों नहीं? धमकी मिली या ये कोई नई चुनावी स्क्रिप्ट है? आप प्रभु श्री राम और अपनी मां का नाम लेकर भावनाओं से राजनीति तो नहीं कर रहे। अगर बिहार का आदमी है तो अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया? जनता को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की है कि डबल इंजन सरकार में भी सांसद सोशल मीडिया पर सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है दोस्तों। क्या अब भी बंदूक और धमकी वाला कल्चर जिंदा है, जहां एक सांसद को खुलेआम धमकाया जा सकता है और आरोपी अब तक खुलेआम घूम रहा है, वो भी चुनावी मौसम में। मोकामा, आरा, गया, हर जगह हिंसा की खबरें हैं। गाड़ियों पर पत्थरबाजी, फायरिंग, हत्या, और नेता मंच से कहते हैं 20 साल पहले जंगल राज था। तो सवाल उठता है कि क्या अब भी वही जंगल राज नहीं है?
सिर्फ नाम डबल इंजन रख देने से कानून व्यवस्था सुधर जाती है क्या? रवि किशन को धमकी मिली ये बात सच भी हो सकती है, लेकिन जनता अब सिर्फ आरोपों पर भरोसा नहीं करती ना। लोग कहते हैं कि जब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होता, जब तक गिरफ्तारी नहीं होती, कोई बात सच नहीं लगती। यही नेताओं के प्रति जनता के अविश्वास की सबसे बड़ी मिसाल है। कभी नेता जनता की ढाल थे, अब जनता उन्हें शक की नजर से देखती है। रवि किशन को धमकी देने वाला पकड़ा जाएगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस पूरे प्रकरण ने साफ जरूर कर दिया कि अब जनता नेताओं की बात पर तुरंत यकीन नहीं करती। विपक्ष हो या सत्ताधारी, दोनों पर जनता का भरोसा डगमगा गया है। और सबसे खतरनाक बात, धमकी और डर की राजनीति अब आम हो गई है। सवाल ये नहीं है कि रवि किशन को किसने धमकी दी, सवाल यह है कि देश में ऐसा माहौल क्यों बन गया है कि अब सांसद तक सुरक्षित नहीं है और जनता तक यकीन नहीं है। आप क्या सोचते हैं? क्या ये मामला सच में सुरक्षा की चिंता है या एक नया राजनीतिक ड्रामा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा।